आज हमारे साथ दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने BMPS 2025 में पिछले कुछ मैचेस में बहुत ज्यादा केओस क्रिएट किया है। अंडरडॉग्स थे लेकिन अब BMPS 2025 के लैन फाइनलिस्ट बन चुके हैं। बहुत सारी टियर 1 टीम्स को गेम से बाहर किया, एक्यूजेशंस लगे, हाइप भी काफी ज्यादा क्रिएट हुई, लेकिन अब वक्त आ गया है उनकी कहानी उनकी ही जबानी सुनने का। Please welcome to OP Liability aka Jitesh Mishra, the IGL of Team 2OP Official, and from Team 2OP Official again we have 2OP Botfire aka Yash Gujar. Welcome to India Today Gaming. बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने BMPS 2025 लैंड फाइनलिस्ट का जो स्पॉट है वो सिक्योर किया है। लेकिन ना इस सेमीफाइनल्स में बहुत ज़्यादा ना एडवेंचर, एक रोलर कोस्टर हमें देखने को मिला। फिक्स नहीं था कि आप लोग ये स्पॉट सिक्योर करोगे। तो जब लास्ट मोमेंट पर ये पता चला कि अब आप लैंड फाइनलिस्ट हो, क्या रिएक्शन था? सबसे पहले क्या कहा आपने एक दूसरे को? हमें पहले पता ही नहीं था कि हम क्वालिफाई हुए हैं। लास्ट मोमेंट जब हमारा चिकन डिनर आया था तब भी हमारा नॉर्मल रिएक्शन था कि हम 3-4 पॉइंट से रह चुके हैं। फिर 5-10 मिनट बाद ऑफिशियल्स का कॉल आया कि आप लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। बिलीव ही नहीं हुआ इस चीज़ पे। फिर हम सब कूदने लगे। मैंने पापा को फ़ोन किया अपने। ये रोने लग गया? हाँ, फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। फिर पापा के सामने बोलते मैं बोला नहीं गया मेरे से, मैं भी रोने लग गया। ओके, मतलब काफ़ी इमोशनल था वो पल। और बाकी टीममेट्स का कैसा रिएक्शन था? सब ऐसे थे, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बेसिकली? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगा था कि ये आपका थर्ड मैच के बाद तो हमने उम्मीद खो दी थी बिल्कुल भी कि कुछ होने वाला नहीं है। तो लास्ट मैच में हम नॉर्मली ऐसे ही फिर देखा जाएगा। ओके, लास्ट मैच फ्लो के साथ चले। यस, उस सारी चीज के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जरूर से, ठीक है। लेकिन ना थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2OP ऑफिशियल की क्या कहानी है? ये जो सपना है टीम 2OP ऑफिशियल, ये किसका है? ये हमारे फ्रेंड है, लखनऊ से है। ये उनकी टीम है, 2018 से एक्टिव है 2OP ऑफिशियल ऑर्ग। मैं इनसे 1 साल पहले मिला था। जो मेरा फ्रेंड है वो इससे 2020 से कांटेक्ट में इन लोगों से। तो उसने मुझे पूछा कि खेलेगा साथ में, मैंने खेल सकता हूँ तो मैंने ट्राई किया। फिर वो इसको मिला था, फिर इसने मुझे मिलवाया, फिर ऐसे ही हमारा फिर कांटेक्ट हुआ, फिर हमने BGS खेला था। ओके, मैं दर्शकों को बता दूं, BGS से पहले हमने स्काई भी खेला था, स्काई में राउंड 4 भी गए थे हम। अच्छा, तो ये जो टीम की सिनर्जी है वो काफी टाइम पहले से है, 1.5 साल मान के चलना है। नवंबर से, लास्ट ईयर नवंबर से। तो सिनर्जी अच्छी खासी चल रही थी। सेम प्लेइंग 4 ही थे? प्लेइंग 4 थे, एक प्लेयर चेंज था, Amax। अच्छा, ओके। IGL कौन है टीम का? लाइबिलिटी। और आपकी एज क्या है? 17। 17 साल की उम्र में आप एक टीम को IGL कर रहे हो, जहां पर आई थिंक बाकी टीममेट्स आपसे बड़े हैं एज में? हाँ जी। ओके, एंड आप BMPS का, जहां पर सारी टियर 1 टीम्स होती है, उसका स्लॉट, लैंड फाइनलिस्ट होने का स्लॉट सिक्योर कर लेते हो। बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूंगी अब कैसा फील होता है? मतलब जैसे ये टीम जो फॉर्म हुई, इसके बाद फील कैसा होता है? अभी आप टियर 2 खेल रहे थे, टियर 3 कस्टम्स खेल रहे होंगे, अब आप टियर 1 खेल रहे हो और लैंड फाइनलिस्ट बन चुके हो, उस लॉबी में खेल रहे हो। ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि टियर 1 टियर 2 ऐसा कभी सोचा ही नहीं। कभी किसी टीम को अपने से ऊपर माना ही नहीं है मैंने। जो है सामने है, मारेंगे उसके बाद खत्म। यही है। गॉडल जानती ही कौन है गॉडल। बस यही है स्टार्टिंग से। ग्रेट। वैसे मैच के अंदर यही मेंटालिटी होनी चाहिए, सामने वाले टीम के नाम से नहीं डरना चाहिए। और आपने परफॉर्मेंस भी काफी ऐसा बना रखा है, T1 टीम है, ये अंडरडॉग है, हमारे सबसे ऐसा नहीं है। हाइप क्रिएट कर रखी है लोगों ने, बट सबको नॉर्मली लेके चले तो हम भी बराबर ही वही चीज़ खेल रहे हैं, वो भी वही चीज़ खेल रहे हैं। नाइस, ये अच्छी मेंटालिटी है आपकी। ओके, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपसे पर्सनली जानूंगी, बिगेस्ट मोटिवेटर कौन है आपकी लाइफ में, जिसको आप कहोगे कि यार मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया? वो आपकी टीम का भी मेंबर हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है जिसने शुरुआत से। हम टीममेट आपस में ही है। हमने 6 मैच खेले, लास्ट के 4 मैच खेले हमने। हर मैच ही बोला अब ये मैच होगा, एक मैच में होगा, एक चिकन आएगा, हम हो सकते हैं। लास्ट मैच में भी ये बोले थे कि हम हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, चांस है। मतलब वो उम्मीद आखिरी एक पल तक थी, राइट? ग्रेट। और वो आखिरी पल में ही चमत्कार हो गया ना कुछ। ग्रेट।
ठीक है, और ना मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जब आपने शुरुआत करी होगी गेम खेलने की, फैमिली का पहले मे भी कुछ और रिएक्शन रहता होगा और अब आप लैंड फाइनलिस्ट हो, आपने खुद को प्रूव किया है, दुनिया के सामने भी किया और अपने घर वालों के सामने भी किया है, तो घर पे क्या रिएक्शन है? पहले क्या था, आप क्या वो चेंजेस क्या, कन्विंस कैसे किया उन्हें? पहले तो घर पे सबको नॉर्मली गेम लगती थी, गेम खेल रहा है, टाइम पास है, ये है। फिर धीरे धीरे बताया, घर में समझाया, तो अभी 1.5-2 साल पहले ही मैंने सब कुछ क्लियर किया था कि ऐसे ऐसे इसमें करियर है, ई स्पोर्ट्स है, मतलब अच्छा खासा फेम मिल सकता है इसके अंदर। तो लास्ट BGIS हमारा पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट था, उससे पहले हमारा सिलेक्शन वगैरह हुआ नहीं था, टीम अच्छी नहीं थी मेरी पर्सनली। तो लास्ट BGIS के अंदर हम क्वार्टर फाइनल्स गए, घर वालों को दिखा कि हाँ इसमें कुछ है, तो उसके बाद से फिर अच्छा, पिछले साल से उन्होंने देखना शुरू किया। फिर ठीक है सब कुछ है। पहले डांटते थे, पिटाई हुई है कभी? पिटाई कभी नहीं हुई। बस डांटा है, फोन डांट- वोन छीन के कुछ? फोन वोन नहीं छीना कभी, बस डाटा है कि पूरे दिन गेम खेलते रहता है ये सब। अच्छा, लेकिन अब दे आर लाइक सपोर्टिव। अब तो सपोर्टिव है। ओके, ग्रेट। मेरा ये था कि पापा बोलते थे अब छोड़ दे गेम, अब छोड़ दे। मैं कहा 6 महीने बस, और 6 महीने और बस ये 6 महीने का टाइम ले रखा था आपने? मैं कब से बार मांग, लाइक 1 साल से मांग रहा हूँ बार? अच्छा। मैं कहा अब एक बार महीने, एक बार चांस, लास्ट चांस, लास्ट चांस ऐसे ही। फिर गेम पे था मेरा लास्ट था ये लास्ट था आपका? हाँ। फिर मैंने सोचा था कि सेमीफाइनल पहुंच गई, कैसे भी करके पहुंचना लास्ट फाइनल। तो लास्ट में वीक 1 में तो बहुत खराब खेला। वहाँ से मैंने ये सोचा कि वीक 1 से हमने बहुत कुछ सीखा है, फिर वीक 2 में हमने अलग चीज़ें करी, वीक 2 में हमने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, फिर हो गए। बस उम्मीद छोड़ दी थी, पर मैंने छोड़ दी थी लास्ट। अभी फैमिली क्या कहती है? फैमिली खुश है, खुश है? और उनका क्या रिएक्शन था, क्या पहली चीज क्या कही उन्होंने जब आपने उन्हें बताया? ये भी जानना है मुझे। खुश थे, कहते थे भरोसा था, मैंने बोले था हो जाएगा। भरोसा था हो जाएगा। वाओ, ग्रेट। उनको पता नहीं था गेम के बारे में कुछ भी, वो गूगल पे कैसे ना कैसे सर्च करके 2OP, बस उन्होंने पॉइंट्स दिखते थे 2OP के, वही अच्छा, देखते थे। पॉइंट्स टेबल देख के गेम वो समझ खुश नहीं होते आती थे। थी। अरे नाइस। और आप तो फिर आप लोगों ने मैच बैठ करके कहाँ पर खेला? आप तो आई थिंक आप स्पॉन्सर्ड हो? हाँ जी। 2OP ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड है? बूट कैंप है कोई 2OP का? बूट कैंप नहीं है, बट एक फ्रेंड है हल्द्वानी में जो एम हैक्स है, वो पर्सनली 2OP के जो ओनर है उनसे हमसे ज़्यादा अच्छे कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे हमारा होटल वगैरह सब बुकिंग वगैरह सब उन्होंने करके दी थी। सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए आप लोगों ने होटल रूम बुक हाँ किया जी। था और पेमेंट आपके ओनर ने की है? लाइक या आप लोगों ने अपनी जेब से खर्चा मिल किया? के सब मिलके करिए सब लोग। मिल के सबने एक होटल रूम लिया है हल्द्वानी में, जहाँ से आप लोग खेल रहे थे लैन। Yes। अगर क्वालिफाई नहीं होते हम फाइनल खेले तो बहुत पैसे सर पे चढ़ जाते हैं। घर से मैं मांग नहीं सकता था 1 रुपये भी, और मेरे को बहुत था कि मैं किससे मांगूँ, पर लास्ट में हो ही गए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। खैर, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये तो अभी कहानी की शुरुआत है, अभी तो ग्रैंड फाइनल्स है, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें? के लिए यही खेलेंगे अपना, घुसेंगे मारेंगे पैन, फिर वही 2 टीम दिखेगी, पैन मारेंगे उन्हें। पैन का ही सोचा है? हमारा वैसा है नहीं कि किसी से दुश्मनी है, जो हमारे ड्रॉप पे आएगा हाँ। आके मारेगा या पैन मारेगा, फिर हम उसके ड्रॉप पे जाके उसका गेम खराब करेंगे। ओके, आप सामने से पहले खुद इनिशिएट नहीं करते हो? गॉडल ने पहले स्टार्टिंग में किया था मेरे को, फिर उसके बाद गए थे उनके ड्रॉप पे। फर्स्ट ठीक मैच है। में गॉडल ने डैगर मारा था, अच्छा, तो हमने सोच लिया था कि करना है। हमने Okay. BGS में भी यही किया था। ओके ओके ओके, वो एक रिटेलिएशन था बेसिकली। ठीक है, अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने बड़ी बड़ी टीम्स को ना आउट किया है गेम से, इस टूर्नामेंट से, चाहे वो गॉडलाइक हो, रैंगविटन हो, मे बी टीम जेली, ट्रू रिपर्स हो, आपने बहुत सारी टीम्स के साथ फाइट ली, उनको टूर्नामेंट से बाहर किया। क्या माइंडसेट था? हमारा वही माने नहीं अपने से ऊपर, ये टीम है अपनी की तरह है, बस ये भी खेल रहा है हम भी खेल रहे हैं, बस अपनी स्ट्रेटेजीज बस परफेक्ट रखी कि ऑन पॉइंट होनी चाहिए सारी चीज़ें। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? हमारा स्टार्टिंग से ही है, BGS में हमने थोड़ा वैसा खेला था सेफ। पहला टूर्नामेंट था, एक्सपीरियंस इतना था नहीं। गेम फेस में भी यही जोन ले नहीं पाते थे हम। कोई देखा 1-2 फाइट हम लिए तो उन फाइट जीतते थे, फिर वही बना लिया मैंने कि अब फाइट ही लेते हैं, ड्रॉ फाइट लेते हैं, किल्स के पॉइंट उठाते हैं, हम जोन के पॉइंट्स नहीं उठा पाते थे, तो हमने किल्स का सोचा कि किल्स से स्टार्ट करते हैं। आज तक कभी ड्रॉप फाइट हारे ने, 4v4 वगैरह कभी हारी नहीं, तो कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट हो गया कि हाँ हार ही नहीं सकते। ओके, नए जोन मेटा पर किस तरीके से आपने वो पकड़ मजबूत की अपनी? अल्टीमेट रॉयल वगैरह वो सेम मेटा होता, तो उसी से प्रैक्टिस वगैरह। हर टाइम मैचेस देखते रहना, लाइव स्ट्रीम देखते रहना, बाकी टीम के IGL के मैचेस देखते रहना, वो सब। किसको किसको फॉलो किया?
कौन है आइडल आईजीएल आपका कम्युनिटी? सबसे अलग अलग एक्सपीरियंस लिया। ओके, बट ऐसा कोई किसी खास को है नहीं। किसी को एक को तो जॉनी फॉलो बढ़िया करते हैं। लगता है मेरे को, जोनाथन आईजीएल, आइजल जॉनी तो सबको पसंद है। आइजल सोमराज बढ़िया। अच्छा, सही लोगों से सीख रहे हो। ओके ओके, आपका कोई आइडल कम्युनिटी में? आइडल तो नहीं है। किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं देखते, मैं किसी से सीखा हो? मैचेस भी बहुत कम देखता हूँ मैं। ओके ओके, तो ये आपका देखने से इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता जितना खेलने जितना से। खेलने से मिलता वही है। अपना खुद से खेलो, खुद से एक्सपीरियंस लेने ज़्यादा बेटर होता है वो, कि वो सिचुएशन जब अपने ऊपर आती है तो कैसा रिएक्शन होता है। अच्छा, सही बात है। ठीक है, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी अब फाइनली, जिस क्वेश्चन का आई थिंक जनता को भी बहुत इंतज़ार होगा। लास्ट मैच में जो मीरामार का आखिरी गेम था, आपको खुद भी पता नहीं था आप लोग क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं, बट फिर भी आप शुरुआत में मीरामार के मैच में जाते हो गॉड लाइक को टारगेट करने के लिए सैन मार्टिन में, है ना? और वहाँ पर आप पैन भी करते हो एडमिनो को। मेरे को वो जानना है कि वो पूरी सिचुएशन क्या थी, क्या सोच के आप गए, क्योंकि आपके लिए भी वो बहुत क्रूशियल मैच था, आप उसको जाने देना तो नहीं चाहते थे, और इतनी बड़ी टीम से आपने स्टार्टिंग ऑफ द गेम में ही फाइट ली, पैन तक किया, तो अब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? दिखाना किसी को कुछ नहीं था, अपनी पोजीशन बहुत नीचे थी, हमें पता था हम नहीं होंगे अब। अच्छा। हाँ, लास्ट के 2 गेम थे कि हो जाएंगे, 2 गेम बचे, लास्ट गेम में नहीं था। तो ये था कि अब इसने हमें पैन किया था टोटल किसी ने, तो हम भी कूद गए ड्रॉप पे। अच्छा, तो आप मान चुके थे कि आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तो मारते हैं कहीं भी चलते हैं। और ये मैच वाली टीम बीएमबीएस में सेमीफाइनल खेल रही है तो सब बढ़िया ही खेलती है, चाहे फिर गॉर्डन हो, कोई सी भी नीचे की टीम हो, हम किसी को मारेंगे तो फाइट वही होगी। तो फिर गॉर्डन को हमने ऐसे समझाने की एक अलग टीम है, नीचे वाली टीम अलग है, सब बढ़िया खेलती है। पैन क्यों किया एडमिनो को? पैन क्योंकि उन्होंने पहले किया, किसने किया था? एम हैक्स ने किया था ना आई थिंक। नॉक मैंने किया था। नॉक आपने किया था, फिनिशर ने किया पैन से। किसने कहा पैन करने के लिए? किसका कॉल था गेम में? वो रिवेंज ही था उसका पर्सनली। अच्छा, वो खुद से ही था, पहले ही था कि पैन करना है, सोच के आए थे कि हम तो क्वालिफाई नहीं हो रहे। अच्छा, ये था पूरा सीन। यही था। ओके, आई थिंक जवाब मिल चुका होगा जनता को। वो सोच के ही आए थे कि नहीं होंगे क्वालिफाई, तो वो उनके ड्रॉप पे चले गए, राइट? क्या आप अपना इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स में अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी जीतने के लिए? क्या लगता है? वीक 1 के अंदर इजी हमें था, सिंपल वे में खेला या वीक क्या? 1 हमने ट्राई किया कि नेचुरल खेले, फिर वीक 2 में गेम प्ले चेंज किया हमने, स्टाइल सब कुछ चेंज किया हमने। जोन को थोड़ा छोड़ दिया हमने, किल्स के लिए गए, प्रोफेट ली, अंदर घुसे, और लास्ट के 4 गेम में, लास्ट के डे में ये सोचा था कि हमने जो अपने लास्ट गेम खेली ना, हमने 4 गेम से सोच रखे थे हम ऐसे खेलेंगे कुछ उसके, हमें कैसा भी एक गेम चाहिए 25 किल वाला, और सॉरी 25 पॉइंट्स वाला। 25 पॉइंट्स। हाँ, तो हम ट्राई करते थे, पहले गेम, दूसरी गेम, तीनों गेम मरे हम, हुआ नहीं। लास्ट गेम में जोन सपोर्ट कर गया और बंदे भी इतने थे नहीं, तो हम अंदर घुसने लग गए। इतना बड़ा सर्कल था कि उसमें 16 बंदे बचे थे, फिर फायदा नहीं था कुछ। सब पे थर्ड पार्टी वगैरह करी हमने प्रॉपर। एक्चुअल में क्या होता है ना, जितना हमने देखा है, लोगों के ऊपर ना प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा कि आखिरी गेम में इतने पॉइंट्स निकालने हैं, प्रेशर में खेलते हैं। आप लोगों ने सोचा ही? उम्मीद ही नहीं थी तो प्रेशर किस बात का? तो ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट कर गई बेसिकली। हार मानना, छोड़ देना आपके लिए वर्कआउट कर गया। मिरेकल्स गाइस, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉट मोर गुड गेम प्ले BMPS लैंड पर बेसिकली, है ना मेन। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब लेट्स जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। एक चीज़ है जो अब मैं क्लियरली आपसे जानना चाहूँगी, जनता को मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही पूछने थे आपसे। जो फैंस हैं वो आप पर एक्यूजेशंस लगा रहे हैं हैकिंग के, अनएथिकल वेज के, कुछ सॉफ्टवेयर जो भी आपने यूज़ करे हैं, ऐसे एक्यूजेशंस हैं, और बहुत सारे लोगों ने इवन आपको ऑनलाइन भी धमकियाँ दी हैं जितना हमने देखा है। आपका इसके ऊपर और इन एक्यूजेशंस के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? आप इस चीज़ को किस वे में लेते हो? इग्नोर कर रहे हैं अभी फिलहाल की प्रैक्टिस है, लैन के लिए पूरी प्रैक्टिस करनी है अभी। इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारी प्रैक्टिस खराब होगी, टाइम ही नहीं है। और ऑनलाइन किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी? वो थोड़ा गन थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं, गन्स, रियल गन्स, AK-47 पिस्टल्स सब लगा के हमें थ्रेट्स वगैरह। सारे गैंग में बैठ के फोटो लगा रहे कि दिल्ली लाइन में देख मत जाना, दिल्ली मत आ जाना। अब उन्हें ये नहीं पता कि घर ही हमारा ही।
और किस तरीके की धमकियां आ रही हैं? और तो यही कि रेप थ्रेट्स भी हैं, फैमिली को बोला है। फैमिली और किसी की रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं हमारा फैमिली एक को? टीममेट है, उसकी मम्मी की फोटो लगा के उसकी रेप मर्डर कर देंगे, अंतिम संस्कार, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए। दिस इज़ वेरी वेरी सैड टू सी। गेमिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी है जो अब आप देख रहे हैं। लेकिन ना फील कैसा होता है जब आपने इतनी मेहनत की, आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं, जो जनता है आपको प्रेज करने की जगह आप पर डाउट कर रही है और आपको हेट दे रही है। पर्सनली कैसा फील होता है? लैन में प्रूव करेंगे। अभी तो लोगों को पता नहीं है, अंडरडॉग हैं तो लोग यही गलती समझते हैं फिर हमें। उनकी थिंकिंग अलग है, हमारी अलग है। हमारे हिसाब से T1 अंडरडॉग कुछ वीडियोस बना देते हैं, स्ट्रीम कर देते हैं, तो हो जाती है उससे ऑडियंस, पंप हो जाती है ऑडियंस उससे। पर मेंटली कैसे इफेक्ट करता है? इग्नोर कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बस किसी भी लैन पे फोकस है पूरा अभी तो। अभी भी रात तक 2 बजे 3 बजे सो भी अभी भी स्टोरी मेंशन हो रहा है। बस इग्नोर करना अभी हमारा ये है। लैन के बाद तो सब चीज़ अपने आप ही खत्म ही हो जाएंगी। भाई है, उसको उसकी फोटो उठा के फॉलोअर्स में जाके उसकी फोटो उठा के उसको गाली दे रहे हैं, उसकी मम्मी को गाली दे रहे हैं। फैमिली मेंबर्स को टारगेट जो हमारी फॉलोइंग में है उनको भी टारगेट कर रहे हैं। वेरी वेरी सैड टू लिसन एंड टू हियर ऑल ऑफ दिस स्टफ। बहुत डर लगता है, मतलब मैं तो पर्सनली ये सब सुन के, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक गाइज, आई थिंक हमें कम्युनिटी को टॉक्सिसिटी फ्री रखना चाहिए। अगर कुछ प्लेयर्स उभर कर सामने आ रहे हैं तो उन्हें भी सपोर्ट करो। अपनी टीम से प्यार करते हो तो उन्हें सपोर्ट करो, लेकिन दूसरों को हेट क्यों देना है? ऑल राइट, जितनी जल्दी ये बात सबकी समझ में आ जाए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हैकिंग और एक्यूजेशंस की बात हम कर ही रहे हैं। क्राफ्टन की साइड से क्या कोई ऑफिशियल कोई लोग आए थे आपको देखने के लिए, आपका डिवाइस चेक करने? क्या क्या चीज़ें हुई? हमारे पास एडमिन्स थे प्रॉपर, हम 4 कितने जने। एडमिन्स थे? कौन आया था? कहाँ आया था? 2 जने थे हमारे पास। हम होटल्स में थे, वहीं पे हमारे पास एडमिन्स भेजे गए थे क्राफ्टन की तरफ से। प्रॉपर हैंड कैम्स, क्लियर हैंड कैम्स, प्रॉपर हमारी डिवाइस की वीडियो, डिवाइस चेक, हमारा सब कुछ प्रॉपर हुआ। हर मैच स्टार्टिंग में सेमीफाइनल्स में आए थे या उससे पहले? स्टार्टिंग से थे। स्टार्टिंग फ्रॉम राउंड 1। ओके, राउंड 1 से एडमिन्स आपका पूरा गेम देख रहे थे, सारे प्लेयर्स का। ओके, टू बी नोटेड। नेक्स्ट, और किसी और ने आपका डिवाइस चेक किया या कुछ किया? नहीं, और किसी ने नहीं। ऑफिशियल्स को ही हम कर सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर हमें सारी चीज़ हमारी चेक करी है। हर मैच से पहले, हर मैच से मतलब डे के मैचेस से पहले डिवाइस चेक हुआ, मैचेस के बाद डिवाइस चेक हुआ। हर मैच से स्टार्टिंग से पहले हमारी वीडियोस गई हैं डिवाइस की। तो फिर हम सारी चीज़ हम तो क्लियर करके अपनी साइड से चल ही रहे हैं। ओके। क्राफ्टन ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है। ओके गाइज, अब आई थिंक क्लियर हो ही चुका होगा। फ्रॉम राउंड 1 उनके पास एडमिन्स मौजूद थे क्राफ्टन की तरफ से। तो हैक या फिर अनएथिकल कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने की तो आई डोंट थिंक बात ही नहीं बनती, राइट? ठीक है, एक चीज़, जितने भी फैंस, जितने भी लोग अभी करेंटली आपको देख रहे हैं, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन बीइंग, उन हेटर्स को क्या कहना चाहोगे? जितने भी हेटर्स जिन्होंने आपको हेट दी है, वो अभी आपको अगर लाइव देख रहे हैं, तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ प्लेयर, उनको क्या जवाब देना चाहोगे? डायरेक्टली आप बोल सकते हो। यही कि फैमिली है, हमारी फैमिली भी है, हमारी फैमिली भी कुछ होती है, हमारी फैमिली भी वेट कर दी घर पे, हम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं। एक अकेली टीम नहीं है, T1 टीम में जो मेहनत करती है, उनकी फैमिली नहीं है, हमारी फैमिली भी है। बस यही बोलना चाहूँगा, गाली नहीं। हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे अंडरडॉग हो। लगता है देख के फैन फेवरेट टीम्स होती हैं, उनको भी सपोर्ट करो। अंडरडॉग उठ रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करो। सबको सपोर्ट करो। हेट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता किसी चीज़ को, कि एक ही जने को सपोर्ट आप करते रहोगे हमेशा। जो उठ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करो, उनको भी हेल्प मिलेगी। सपोर्ट नहीं करते तो कम से कम हेट मत करो, गाली मत दो फैमिली को गाली मत दो। ऑल राइट, अब थोड़ा सा ना लाइटन अप करते हैं मूड को। बहुत सारी सीरियस बातें कर ली हमने। मुझे बताओ, तुम्हारा पहला लैन है क्या? किसी, अब देखो, एक अंडरडॉग जो होता है उसको एक सपना तो रहता है यार, इस प्लेयर से मिलना है इन पर्सन। तुम्हारा पहला लैन है, एक्साइटेड किसके लिए हो, किससे मिलने के लिए हो? बाहर हो गए जिनसे मिलना था। कौन बाहर हो गए? गॉडल से मिलना था आपको? जॉनी से मिलना था, बंदूक बढ़िया, सपना कुछ नहीं था। पर्सनली किसी से कोई हेट नहीं है हमारा। वो गेम रेज है, वो गेम तक ही रहती है। पर्सनली तो किसी से कुछ है ही नहीं। तो गॉड लाइक से मिलना था आपको, और आपको? सेम ही है, गॉड लाइक से। ओके। सोमराज है, अभी उससे मिलेंगे। सोमराज से भी मिलना है, सोमराज से टिप्स लेनी है।
ओके ओके। और एक मैसेज बता दो जो आप अपने ओपोनेंट्स को देना चाहते हो लैन पर जो खेलने वाले हैं, आपके अगेंस्ट कॉम्पीट करने वाले हैं। लैन पे यही है, जो टीम आएगी टारगेट करेगी, फिर हम पूरे मैचेस पर टूर्नामेंट उनके ट्रॉफी को देंगे, टारगेट करेंगे उन्हें। बस हमसे ड्रॉप क्लैश ना ले कोई। अच्छा यार, ये तो देखो मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मुझे तो एक थोड़ी सी ईगो फाइट जैसी लग रही है। आप एक ना लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, क्योंकि ईडब्ल्यूसी का स्लॉट भी तो है फर्स्ट पोजीशन वाले को, उसके बारे में क्या खेलेंगे, सोचना अपना है? गेम खेलेंगे, नॉर्मल गेम भी खेलेंगे, बट ड्रॉप क्लैश अपनी जगह है। वो पॉइंट्स हमें चाहिए, फर्स्ट जोन में हमें 4 किल चाहिए। आपने सुना था ईडब्ल्यूसी का स्लॉट है इस बार? बात पहली हमें पता है। क्या क्या पता है आपको, प्लीज मुझे भी बताओ। मैंने तो क्योंकि रूमर्स सुने हैं यार कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में हमें स्लॉट मिलने वाला है जो BMPS का विनर होगा। हमें भी अभी ऐसे ही बताया, बाकी हाँ। कंफर्मेशन हमें आई नहीं अभी। पासपोर्ट्स के लिए कहा था तो बनाए आपने, बना दिए, रेडी हो आप? डू यू थिंक योर टीम इज रेडी अगर आप लोग जीत गए इस बार? और सब रेडी है। ऑल राइट, ग्रेट कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब आई थिंक हमें सेगमेंट को रैप करना चाहिए। एक सवाल ये रहेगा मेरा, बहुत सारी अंडरडॉग टीम्स हैं जो अब आपको लुकअप टू कर रही हैं, और आई थिंक आपके जवाबों ने उन जो सस्पिशियस वाली चीज़ें थी ना वो क्लियर हो गई होंगी। अब बहुत सारे अंडरडॉग्स जो आपको लुकअप टू कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे या उन्हें कुछ ग्राइंड के लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे? टीम के साथ रहें, स्टिक करें एक ही टीम में। ज़्यादातर टीम चेंज करने से बार बार सिनर्जी इश्यूज होते हैं। एक ही टीम के साथ स्टिक करें, उसी के साथ आगे बढ़ें, प्रैक्टिस करें, हो जाएगा एंड तक। हमारी टीम में कुछ जमी भी नहीं, हमारी हमने सिनर्जी बिठाई, लड़ाई भी हुई, बाहर किसकी भी लड़ाई हुई? टीम में हुई, ये बेकार खेल रहा है ये अच्छा, कोई फनी सा किस्सा बताओ ना, आप लोग साथ में भी तो थे, कुछ फनी हुआ होगा। जो सोच के हंस रहे हो वही जानना है मुझे। जो दोनों की भी लड़ाई हुई थी। लड़ाई कर ली थी आपने? आईजीएल के साथ तो होती रहती है। नहीं, वो वैसे थोड़ा वो थोड़ा वैसे गेम के ऊपर हम कभी लड़ते नहीं है, गेम के ऊपर नहीं लड़ते। अच्छा, गेम को गेम तक ही रखेंगे, पर्सनली आने देंगे। है असली में भाई ऐसी है सारे। कुछ फनी इंसिडेंट बताओ ना, फनी तो यही हल्द्वानी का सीढ़ियों में बताओ प्लीज। उसने सब चिपक के सो रहे थे वैसे। एक ही बेड पे थे, कौन किसके ऊपर चढ़ के सो। तो अच्छी सिनर्जी तो होती है आपकी। ऑल राइट, इन चीज़ों के भी अपने ही वो हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, लास्ट एट द एंड किसी को कोई फाइनल शाउट आउट या किसी को थैंक यू कहना हो, अपनी फैमिली को, अपने सपोर्टर्स को, किसी को कुछ भी कहना हो, एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव? लास्ट में तो थैंक यू बोलेंगे हम टीममेट को, साथ निभाने के लिए, साथ खेले। बीजेस में बाहर हो गए, स्काई में बाहर हो गए, तब भी साथ में खेले, भी साथ बाहर हो गए, तब भी यही था कि हम हो जाएंगे। बस यही वो ट्रस्ट बना था, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे हर टाइम। आप कुछ आखिरी शब्द यही है कि बस फैंस को, हेटर्स को जो कहना है लास्ट जाते हुए? हेटर्स को तो क्या ही बोले, वही जो बस सपोर्ट करते रहे, जो सपोर्ट कर रहे हैं अभी। बाकी सबको थैंक यू है। सबका सोच के चले, ये नहीं गॉडेल की फैमिली है, उनके प्लेयर्स है, वो अच्छा खेलता है, वो T1 है तो ये है, वो अच्छा ही खेलेंगे। बाकी वो चीज़ें अपने ऊपर भी डालें लोग कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा तो कैसा कोई लगता है। नई टीम आती तो अच्छा नहीं खेल सकती, बस T1 वाली मार सकते, वैसा तो वैसा नहीं रखता। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स अ रैप। वेलकम। लेकिन सिंस यहाँ पर बहुत सारी अंडरडॉग टीम्स है जो इस बार BMPS 2025 में कॉम्पीट करने वाली है, बहुत बड़ी टियर 1 टीम्स विद 2 गुड फैसिलिटीज बाहर हुई और अंडरडॉग्स शाइन कर रहे हैं, अंडरडॉग्स का एरा है। मैं आपके लिए भी और उन सारे अंडरडॉग्स के लिए 2 लाइंस कहना चाहती हूँ। शैल आई? यस। चिंगारियों से जो खेलेंगे आग बन जाएंगे, चिंगारियों से जो खेलेंगे आग बन जाएंगे। जो कल तक अननोन थे कल के राग बन जाएंगे। जिनको दुनिया ने कभी गिना नहीं वही लोग मिसाल बन जाएंगे। थैंक यू so much for being here and that's a wrap. Thank you so much guys for watching. If you really like this video, please make sure to hit that like, share and subscribe button.